नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम कनेक्ट है। दोस्तों पार्ट 1, 2 और इंट्रो पार्ट पहले डाल चुका हूं। आपको पता है कि मैं इंग्लिश की सीरीज़ शुरू किया है मैंने इस चैनल पे, जिसको मैं कहता हूं कि अंग्रेज़ी दुनिया की सबसे आसान लैंग्वेज है और इन 20 के अलावा 21वां होता ही नहीं। सो दोस्तों, ये जो 20 की मैं बात करता हूँ, इन्हीं 20 पे पूरी इंग्लिश टिकी हुई है। अगर आपको ये 20 का एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है, नॉलेज, तो यू कैन स्पीक, रीड, लिसन एंड राइट, चारों कंपोनेंट आप यूज कर सकते हैं। और दोस्तों ये 20 ये है जिनको आप समझने के लिए आसानी से आप कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ 20 कर्मचारी, जैसे किसी कंपनी में कर्मचारी होते हैं, वैसे ये मैं इनको इंग्लिश में कर्मचारी कहता हूँ, क्योंकि इनके सबके अपने अपने काम हैं। जैसा कि मैं पहले भी पार्ट 1, पार्ट 2 और इंट्रो पार्ट में आपको बता चुका हूँ कि अगर आपको इसका इस्तेमाल कब, कहाँ और कैसे करना आ गया, सिर्फ इसी इतने पे पूरा कॉन्सेप्ट टिका हुआ है, कब, कहाँ और कैसे करना है, तो फिर आप इंग्लिश को अच्छे से रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, सुन सकते हैं और बोल सकते हैं। रीड, राइट, लिसन एंड स्पीकिंग। तो इंग्लिश हैज़ ओनली 4 कंपोनेंट: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई या तो पढ़ते हैं या लिखते हैं या सुनते हैं या बोलते हैं। और कोई भी लैंग्वेज हो, किसी भी लैंग्वेज के सिर्फ 4 ही आयाम होते हैं। कोई भी लैंग्वेज पढ़ी जाती है, लिखी जाती है, सुनी जाती है या फिर बोली जाती है, वैसे इंग्लिश है। तो दोस्तों पहले मैं आपको इज़, एम, आर का यूज 1, 2 एंड इंट्रो पार्ट में बता चुका हूँ। तो आज ये पार्ट 3 हम लोग शुरू करेंगे। और जैसा मैंने आपको इज़ और आर में बताया था कि इज़ एक कोई भी एक नाम हो या इंसान हो, जीव हो, वस्तु हो, उसके लिए इज़ का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। और आर का इस्तेमाल एक से ज़्यादा चीज़, वस्तु, नाम, या जैसे मान लीजिए इसको साधारण भाषा में कह दीजिए कि बहुवचन के लिए यूज करते हैं। और आई का सबसे आसान, एम का सबसे आसान यूज मैंने आपको बताया है कि आई एम केवल आई के साथ इस्तेमाल होता है, यानी मैं हूँ। अगर आपको कुछ भी बोलना है, मैं हूँ, मैं नहीं हूँ, क्या मैं हूँ, क्या मैं नहीं हूँ, चारों तरीके का मैं आपको उदाहरण दे चुका हूँ, एग्जाम्पल दे चुका हूँ। तो आज इसमें हम करेंगे आर का प्रयोग। आर को समझेंगे कि आर का इस्तेमाल कब, कहाँ और कैसे करते हैं। ये भी दोस्तों बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि इज सिंगल के लिए, मतलब एक नाम, वस्तु, जीव, इंसान, कुछ भी हो उसके लिए। और आर का इस्तेमाल एक से ज़्यादा के लिए, चीज़, वस्तु, कुछ भी हो, ठीक है, तो वो हम आर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए आइए हम अब आगे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मैंने आर के लिए 3 तरीके के एग्जाम्पल बनाए हैं और तीनों के 4-4 सेंटेंस बनाए हैं। आप इनको समझिए और आप अपने से खुद प्रैक्टिस करिएगा कि कितने आप एग्जाम्पल बना सकते हैं। और दिनचर्या में, रोज़ की डेली लाइफ में कैसे कैसे आप फील करिए कि कहाँ क्या बोलना चाहिए था, तो कैसे इंग्लिश बनती है, सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ जैसे कि आर के लिए है कि वह जानवर हैं, वह जानवर नहीं है, क्या वह जानवर हैं। मतलब ये ढेर सारे जानवर की बात हो रही है, कोई एक एनिमल नहीं है, एनिमल्स हैं। सो दे आर एनिमल्स। अब इसमें जैसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ध्यान से समझिए कि इसी आर को पहले रख देते हैं तो ये प्रश्नवाचक यानी इंटरोगेटिव बन जाता है। और आर के बाद अगर नॉट लगा देते हैं तो ये नेगेटिव बन जाता है। दोस्तों हमेशा याद रखो, इंग्लिश में जो मैं बार बार बोलता हूँ, ये 20 हेल्पिंग वर्ब्स, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। सब कुछ इसी से बनता है। आप नेगेटिव बनाना है, इसके बाद आप नॉट लगा दीजिए। ये 20 के 20 जो हेल्पिंग वर्ब हैं, किसी के साथ, जैसे इज के बाद में इज नॉट लगाया था, पहले मैंने आई एम के बाद आई एम नॉट लगाया था, अभी आर के बाद आपको समझा रहा हूँ, आर नॉट लगा रहा हूँ। तो आप कॉन्सेप्ट समझिए, आर नॉट, इज़ नॉट, आई एम नॉट, यही सारी चीज़ें निगेटिव के लिए सब कुछ सेम रहता है। देखिए दे आर एनिमल्स, इसमें भी दे आर एनिमल्स है, लेकिन नहीं है तो बीच में आर के बाद नॉट लगा दिया, दे आर नॉट एनिमल्स। अगर इसी को आपको, जैसा पहले मैंने बताया, अगर इंटरोगेटिव बनाना है, क्वेश्चनात्मक बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के पहले ला दीजिए। आपसे कोई भी, पहले ही मैंने बता रखा है कि कोई भी अगर हेल्पिंग वर्ब पहले लगा के पूछ रहा है या लिख रहा है या बोल रहा है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि ये इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, ठीक है, क्वेश्चनात्मक। तो हमेशा इस रूल, पूरी इंग्लिश में रूल चलता है, ये रूल को आप समझ के रखिए। बड़ा फंडामेंटल रूल है कि अगर आप ये 20 में से कोई भी एक सेंटेंस के पहले देख रहे हैं, इसका मतलब वो क्वेश्चनात्मक है। इस सेंटेंस, इस हेल्पिंग वर्ब जो मैं 20 बताता हूँ, 20 में से कोई भी एक के बाद आप नॉट लगा देख रहे हैं तो वो निगेटिव है। आप ऐसे बना भी सकते हैं। और अगर आपको क्या नहीं बनाना है, जैसे कि क्या वह जानवर नहीं है, इसमें क्या भी है, नहीं भी है, मतलब नेगेटिव में पूछा जा रहा है, तो सेम फंडा ऊपर की तरह है। जैसे आर दे एनिमल, इसी में आर दे नॉट एनिमल कर देना है, बस, एकदम सिंपल है। इस तरीके से आप भी ढेर सारे एग्जाम्पल बनाइए, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और भी लिखिए। ऐसे एग्जाम्पल आप बनाइए, सर्च करिए। दोस्तों अगर कुछ कन्फ्यूजन है
तो आप मुझे इसमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ। ये पार्ट 3 है और पूरी इंग्लिश में बार बार बोलता हूँ, 4 ही आयाम होते हैं, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, और ये चारों में सिर्फ ये 20 हेल्पिंग वर्ब्स का ही काम आता है। तो इज, एम, आर का सबसे पहले आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है। इसका इस्तेमाल करिए, समझिए और थोड़ा बहुत खुद से प्रैक्टिस करिए। 10, 20, 25, 50 सेंटेंसेस बनाइए, निगेटिव के भी, इंटरोगेटिव के भी, पूछने वाले भी, नहीं पूछने वाले भी। और आप जब भी कोई चीज़, न्यूज़पेपर पढ़िए, कोई बुक्स पढ़िए, देखिए वहाँ ध्यान रखिए, उसको हाईलाइट करिए कि हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल कैसे हुआ है। तो जैसे आपको समझ में आएगा कि हाँ, जैसे मैं बता रहा हूँ, तो आपको उस समय याद आ जाएगा कि हाँ, ऐसा मैंने बताया था आपको कि भाई आर के बाद नॉट आएगा तो नहीं हो जाएगा। आर नॉट मतलब नहीं है, आई एम नॉट मतलब नहीं हूँ, और अगर आर पहले आ गया तो फिर वो क्या में तब्दील हो जाता है। तो ये आप समझ के रखिए। मैं आपको पहले वही चीज़ें बता रहा हूँ जो बहुत आसान है, इस 20 में से बहुत सिंपल है। जैसे पहले आई एम बताया, फिर इज़ बताया, फिर आर बताया। अब इसके बाद आपको वाज और वर बताऊँगा 4 में, फिर 5 में मैं आपको हैज़, हैव की तरफ ले चलूँगा। सो दोस्तों, कॉन्सेप्ट सब में वही है। सिंगल के लिए, एक वस्तु, इंसान या चीज़ के लिए, और फिर एक से ज़्यादा, या जिसको बहुवचन कहते हैं। आप दोनों, जैसे मैंने आपको देखा होगा कि आपने पार्ट 1 में मैंने आपको बोला था कि इसमें आपस में कुछ सगे भाई हैं, तो इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि जैसे इज़, आर दोनों सिमिलर है। फ़र्क सिर्फ एक ही चीज़ का है कि एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, एक से कम के लिए इस्तेमाल, एक या एक से मतलब 2 या 2 से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है बहुवचन के लिए, एक के लिए, सिंगल के लिए इस्तेमाल होता है। कोई भी एक वस्तु, चीज़ हो, उसके लिए होता है। ऐसे ही हैज़, हैव का भी है, और ऐसे ही वाज और वर का भी है। मैं आगे आपको बताऊँगा। रूल सेम है, ठीक है। वाज भी एक व्यक्ति, स्थान, नाम से एक चीज़ किसी के लिए भी इस्तेमाल होता है, और वर भी एक से ज़्यादा के लिए होता है, बहुवचन के लिए यानी होता है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये स्पेशली मैंने वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट जो हिंदी मीडियम पढ़ते हैं लोग, और दूर दराज गाँव में जहाँ पे 10वीं क्लास तक हिंदी मीडियम होता है, ये कॉन्सेप्ट जल्दी से किसी को समझ नहीं आता है, बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है। मैं बिल्कुल ग्रामर से हट के बना रहा हूँ इसको, कोई भी इसमें ग्रामर वगैरह का फंडा नहीं है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और चैनल के साथ जुड़े रहें दोस्तों। और मैं आपसे, जितने मेरे इस अभी तक 60 सब्सक्राइबर हुए हैं जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ पार्ट 3 को, तो मैं अपने इन 60 या 70 जो भी हैं, 69 सब्सक्राइबर हैं, मैं आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, 15-20 दिनों में ही 70 सब्सक्राइबर हो चुके हैं चैनल के मेरे। तो प्लीज़ आप लोग इतना सपोर्ट करिए कि आप सभी लोग, ज़्यादा नहीं, 10 अपने दोस्तों को करवाइए, जिससे सीधे 600-700 सब्सक्राइबर हो जाएंगे दोस्तों। तो मेरा हौसला बढ़ेगा, फिर मैं और भी चीज़ें इस पर डालूँगा। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट शुरू किया है, आगे बहुत नॉलेजेबल चीज़ें मैं दूँगा। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू।